हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। कृपया आप डिजिटल स्टडी बाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज मैं लेकर आया हूं BSc क्लास 10th के कुछ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कृपया इसे आप देखें और इसे याद करें, क्योंकि 2021 के एनुअल एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही VVI क्वेश्चन होंगे और पूछा ही गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसी क्वेश्चन है आज के लिए हम लोगों के लिए, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आपको बता दूं कि 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। अगली क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो मैं आपको बतला दूं कि जो उत्तल दर्पण होते हैं उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या ली जाती है? धनात्मक। यही लेंस में ठीक इसके उल्टे होते हैं। जो उत्तल लेंस होते हैं उसकी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हो क्या हो गया? ऋणात्मक। अगली क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। देखिए, तो लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी f बराबर होती है r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी f। अगला है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो 25 सेंटीमीटर। हम किसी वस्तु को कितना तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। क्या होता है? वाट। अगला है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होती है, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगली क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें क्या है? यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। अगली क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं आपको कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। कितनी होती है? 17। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं और दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। इस तरह आपका GK भी कंप्लीट होता जाएगा साइंस के ऑब्जेक्टिव। ये देखिए अगला क्या, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य होती है उसमें 46 गुणसूत्र रहती है, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र है, जिसमें स्त्रियों में XX होती है और पुरुष में XY होती है। आगे देखिए, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। कितना होता है? तो 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm। अगली क्वेश्चन क्या देखिए, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है। तो इनमें जो एथिलीन है वह फल पकाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, कृत्रिम एंजाइम है। अगला देखिए क्या, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वह क्या कहलाता है। ठीक से पढ़िए फिर से, कि वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनन कहलाती है, यानी कि जनन में जीव अपनी जैसी ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। आगे देखिए, पौधों में भोजन का संवहन किसके डैश ऊतक द्वारा होता है। यानी कि पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होती है। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। और पौधों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होती है। ये आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। तो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होती है। देखिए अगला क्या है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है।
तो कौन सा पदार्थ है वो अम्ल ही है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि इसका ठीक विपरीत जो क्षार जो होती है वह क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्या करता है, लाल लिटमस को नीला। अगला क्या देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैं आपको बता दूं कि अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा। और डार्विन जो चार्ल्स डार्विन है कौन सा सिद्धांत दिए थे? जैव विकासवाद का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत। अगली क्वेश्चन देखिए क्या, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो कहाँ से होता है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित? पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से। आगे देखिए, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि वह कौन सी ऐसी पुष्प है जो द्विलिंगी है? तो जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, गुलाब का जो पुष्प है वह द्विलिंगी होता है। अगली क्वेश्चन है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो मानव में घ्राणग्राही क्या होता है, कहाँ कहाँ स्थित होता है? आँखों में, नाकों में, कानों में, और डी है ऑल ऑफ दीज यानी मीन्स सभी। तो इसका करेक्ट हो क्या हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि मानव के आँखों में भी घ्राणग्राही होता है, नाकों में भी और कानों में भी। अगली क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होती है। अगली क्वेश्चन हम देखें कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश के किरण पुंज। अगला ओम के नियम इनमें निहित है, तो किसमें है? तो इसमें स्पष्ट होता है कि भी बराबर क्या होता है, IR, ये ओम के नियम को स्पष्ट करता है। अगला कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो मैं बता दूं कि जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, लघु पथन के समय परिपथ यानी कि सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जब लघु पतन होता है तो उस समय परिपथ में सर्किट में विद्युत धारा अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है, गोबर गैस एक प्रकार की डैश है, तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। अगला क्या है, अवक्षेपण की अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण की अभिक्रिया से अविलय प्राप्त पदार्थ होता है। अविलय जो पूरी पूरी नहीं घुलता है। अगला क्या देखिए, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो मैं आपको बतला दूं, जो pH स्केल होती है उसमें 0 से 14 तक का अंकित मान होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 से नीचे तक, यानी कि 0 से माने तो 6 तक अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसमें 13 है इसलिए ये क्षारीय हो जाएगा। अगला क्या है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो जो ब्रोमीन जो होता है क्या होता है? कमरे के तापमान भी पर ही पिघल जाता है, द्रव अवस्था में होता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बना जाता है। सीसा और जब टीन मिलता है तो क्या बनता है? सोल्डर का निर्माण करता है सीसा और टीन। अगला देखिए क्या है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इथेन में टोटल 7 सहसंयोजक आबंध बनते हैं। आगे देखते हैं, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 एल्कीन का सामान्य सूत्र है। किसका? एल्कीन का। देखिए 3 तरह का होता है, एक होता है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो कौन सी ऐसी तत्व है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो बहुत वीवीआई है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा लिथियम। इसमें लिथियम है और सोडियम भी होता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है?
तो जो आवर्त सारणी है उसके प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है, क्षारीय धातु को प्रथम वर्ग के सदस्य में रखा गया है। अगला है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? तो 1970 ईस्वी में। कब किया था? 1970 में। अगला है, कोशिकाओं का पावर हाउस यानी कि सेल ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है 40वां कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं, जो स्वपोषी होते हैं भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उनको। तो इसको CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों तो हो गया। और चौथा ऑप्शन क्या है? डी। तो डी मतलब ऑल, तो इसलिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो ही मेरा हौसला बढ़ेगी और मैं आगे वीडियो आपको दे सकूं। थैंक्स।